नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, नेचुरोपैथ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और बिना दवाइयों के इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो आकार में बहुत ही छोटी होती है, जो अखरोट की तरह दिखाई देती है। ये केवल 9 ग्राम की होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है। इससे एक जो प्रवाह निकलता है वो वीर्य का अंश होता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण होती है। पहले 50 की उम्र आते आते प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा खाना पीना है, वो बहुत ही अच्छा नहीं है। इसलिए आजकल 30-35 की उम्र आते आते ही ये ग्लैंड बढ़ने लग जाती है। और जब ये ग्लैंड बढ़ती है तो इसका दबाव जो हमारी नली है, पेशाब की जो नली है, उसके ऊपर पड़ता है, जिसके कारण जो हमारा बाथरूम है, जो हमारा पेशाब है, वो धीरे धीरे पास होता है। और उसको जब वो पास होता है तो उसको आने में दिक्कत भी हो जाती है। जब ये अगर हम इस बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो तब ये बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर ना इसे ऑपरेशन की सलाह देते कि आपको अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मगर अगर हम इसको अपनी डाइट को बदल के, अपने लाइफस्टाइल को बदल के अगर हम ध्यान देते हैं तो हम इसे ठीक कर सकते हैं बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के। तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड को जानने के लिए कैसे क्या करेंगे, इसके कारण क्या होते हैं, इसका पता कैसे लगेगा, लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण होते हैं, सबसे पहले तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को वीक समझने लग जाते हैं। वो काम करते हैं तो भी उनको वीकनेस फील होती है और मेंटली भी वो स्ट्रोंग नहीं रहते। उनको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, ये चीज़ हो जाती है। दूसरे, जब हम जो हमारा जो गोदा मार्ग है उसके आसपास में खारिश रहने लग जाती है। अगर ये कई बार तो इतनी हो जाती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाते। जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको क्या करना है, हल्का सा नारियल का तेल गर्म करके आपने जो गोदा मार्ग है उसके आसपास में हल्के हाथ से मालिश करनी है। जब आप इसे मालिश करोगे तो इसमें हल्का सा आपको आराम भी मिलेगा और जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है वो भी हल्का सा श्रिंक हो जाएगा। बट ये जो प्रॉब्लम है ये जड़ से खत्म नहीं होएगी कि ये जड़ से खत्म हो जाएगी। इसको खत्म करने के लिए हमें अपने इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही जड़ से खत्म करने के जो हमारी डाइट है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो हमें डाइट कैसे लेनी चाहिए? हमें डाइट लेनी चाहिए ऐसी बिल्कुल सिंपल, जैसे जो हमारे सुबह का नाश्ता है उसमें हम फ्रूट खाएं, मौसम के अकॉर्डिंग जो फ्रूट है, गर्मियों में गर्मियों के, सर्दियों में सर्दियों के, आप वो फ्रूट लीजिए। फ्रूट आप प्लेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि आप एक बार में एक ही फ्रूट खाओ। ये नहीं है आपने आम भी ले लिया, सेब भी ले लिया, तरबूज भी ले लिया, हर चीज़ ले ली, नहीं, एक बार में एक ही। दूसरा, अगर जब ये प्रॉब्लम जिनको हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो अपने आप को शारीरिक मानसिक के साथ साथ वो अपने सेक्स के प्रति अक्षम भी समझने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हम सेक्स के प्रति अक्षम है, वो चीज़ उनको कमी फील होने लग जाती है और वो मानसिक रूप से भी परेशान रहने लग जाते हैं कि अब क्या होएगा, अब कैसे होएगा, ठीक होएंगे नहीं होएंगे, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ठीक हो सकते हैं अगर हम अपना खाना पीना, जैसे आप सुबह फ्रूट लो प्लेट भर के, दोपहर में आप चोकर की रोटी लो, उसके साथ आप दलिया लो, खिचड़ी लो, सिंपल सब्जी कटोरी भर के बनाओ, पेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंपल तरीके से, तीखे मिर्च मसाले वाले आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है। पेट भर के आप सब्जी रोटी खा सकते हो, लेकिन सिंपल। शाम को जब आप उसके बाद आपने प्लेट भर के सलाद, आप सलाद खाओ, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, ये चीज़ खानी है।
शाम को भी आपने सिंपल खाना ही खाना, सब्जी उबली हुई खाओ। जब रात को आप खाना खाते हैं सब्जी उबली हुई खाओ। आपने दालें कम खानी है। जो भी आपको ये लगता है कि दालें हैं और जो चीज़ें हैं जैसे चने हैं, मूंग मूठ है, ये आपने कम खाने, क्योंकि ये हजम होने में टाइम लगता है और हमने क्या करना है, पेट को हल्का रखना है। और अगर इस प्रॉब्लम को आप जल्दी ठीक करना चाह रहे हो तो आपने 10 दिन के अंदर 3 दिन आपने उपवास रखना है। उपवास में आपने खाली पेट नहीं रहना, आपने पेट भर के सलाद और फ्रूट खाने, बस रोटी नहीं खानी। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो और उसके साथ साथ आप नेचुरोपैथी ले रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए आपने पेट के, जैसे पेट का ठंडा गर्म सेक होता है, पेट की मिट्टी होती है, कटी स्नान होता है, ठंडा गर्म जो कटी स्नान होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत ही फायदा देता है। ये इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। डाइट के साथ साथ आप नेचुरोपैथी लो, जो आपको बिल्कुल जड़ से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आपको ऑपरेशन करवाना है या कोई मेडिसिन लेनी है, कुछ लेना ही नहीं है, आप ऐसे ठीक हो जाओगे। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि आज की जो वीडियो थी वो पुरुषों के लिए बहुत ही खास है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो नई जो वीडियो आए वो आपके पास आती रहे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। धन्यवाद।